नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजी के अंतर्गत एडवर्स इफेक्ट ऑफ सम ड्रग। विच ऑफ दी सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंड्रोजन। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ड्राई कफ, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हाइपर सेंसिटिविटी और वेरिलाइजेशन। अगर हम यहाँ पर देखें तो एंड्रोजन का जो मेन साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट होता है वो वेरिलाइजेशन यहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो वेरिलाइजेशन होगा। वेरिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब कभी भी वेन फीमेल डेवलप मेल कलेक्टर, दैट इज वेरिलाइजेशन। तो अगर हम यहाँ एंड्रोजन का मेन साइड इफेक्ट देखें तो मेन साइड इफेक्ट जो है एंड्रोजन का वो जो है वेरिलाइजेशन मेन इफेक्ट है, मेन साइड इफेक्ट है, जिसका मतलब होता है व्हेन फीमेल डेवलप एनी मेल करेक्टर। साथ ही साथ अगर हम यहाँ अन्य जो देखें ड्राई कप जनरली जो मेन साइड इफेक्ट है वो ऐसी ही इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग का मेन साइड इफेक्ट है, ऐसी ही इनहिबिटर्स का। नेफ्रोटॉक्सिसिटी नंबर्स ऑफ ड्रग्स के अंतर्गत शो होती है। मेनली अगर हम यहाँ पर देखें नेफ्रोटॉक्सिसिटी तो एरिथ्रोमाइसिन और एम्फोटेरिसिन बी के अंतर्गत इसकी टॉक्सिसिटी है, एम्फोटेरिसिन बी एंड एरिथ्रोमाइसिन। जबकि नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी एम्पिसिलिन बी का एक मेजर साइड इफेक्ट है, एम्पिसिलिन का। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन के अंतर्गत देखा है एंड्रोजन का मेन साइड इफेक्ट जो है वो वेरिलाइजेशन मेन साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ऑप्शन अगर हम देखें सेडिटेशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, टारडाइप डिस्काइनेशिया, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर होगा। एंटीसाइकोटिक का मेन सेडिटेशन, तो यहाँ पर हम जानते ही हैं सेडिटेशन मेन साइड इफेक्ट होता है। जबकि एर्थोस्टेटिक्स हाइपोटेंशन अगर हम यहाँ पर देखें तो जनरली क्या होता है, आर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन के अंतर्गत बीपी का फॉल होता है जनरली सडन। आप या तो स्टैंड होंगे या सिटिंग करेंगे, तो यहाँ पे सडन फॉल होगा जिसके कारण आप देख सकते हैं अ ड्रॉप इन बीपी दैट अकर व्हेन मूविंग फ्रॉम लाइंग डाउन फ्रॉम स्टैंडिंग और वाइस वर्सा। आप स्टैंडिंग से यहाँ बैठेंगे या बैठने से खड़े होंगे तो उस समय यहाँ पर बीपी लो होगा, दैट इज ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। साथ ही साथ टारडाइप डिस्काइनेशिया का मतलब जो होता है यहाँ पर इनवॉलेंट्री मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें मेन साइड इफेक्ट जो है एंटीसाइकोटिक्स के तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर मेन साइड इफेक्ट हैं। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। ऑप्शन क्लोरम्ब्यूसिल, क्लोरमफेनिकोल, क्लोरोक्विनिन एंड सिप्रोफ्लोक्सासिलिन। जैसा कि हम जानते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है मेजर साइड इफेक्ट जो है वो क्लोरमफेनिकोल का है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्लोरमफेनिकोल राइट आंसर होगा। अगर हम यहाँ देखें क्लोरम्ब्यूसिल, तो क्लोरम्ब्यूसिल जो है मेनली साइड इफेक्ट जो प्रोड्यूस करता है वो बोन मेरो डिप्रेशन करता है, बोन मेरो डिप्रेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ क्लोरम्ब्यूसिल का जो मेजर साइड इफेक्ट है वो बोन मेरो डिप्रेशन है। जबकि क्लोरोक्विन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्लोरोक्विन जनरली जो साइड इफेक्ट शो करता है, क्लोरोक्विन जो है फोटोटॉक्सिसिटी इस जनरली साइड इफेक्ट। साथ ही साथ सिप्रोफ्लोक्सासिन का जो साइड इफेक्ट है वो भी फोटोटॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम जो रिलेटेड है वो क्लोरमफेनिकोल का साइड इफेक्ट है, जबकि क्लोरम्ब्यूसिल जनरली बोन मेरो डिप्रेशन करता है। क्लोरोक्विन और सिप्रोफ्लोक्सिन रिलेटेड टू फोटोटॉक्सिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनिया जेड, ऑप्टिक न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस और नॉन। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो आइसोनियाजिड जो है वो पेरिफेरल न्यूराइटिस प्रोड्यूस करता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, दैट इज राइट आंसर जो होगा पेरिफेरल न्यूराइटिस। इसीलिए आइसोनियाजिड जो मेडिसिन है अगर हम यहाँ पर देखें तो INH के साथ जनरली पायरिडॉक्सिन टैबलेट दी जाती है टू अवॉइड द
पेरिफेरल न्यूराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जेरिस एक्जिमा रिएक्शन इज रिलेटेड टू पेनिसिलिन जी, आइसोनियाजिड, सिप्रोफ्लॉक्सिन, मॉर्फिन। तो राइट आंसर अगर हम यहाँ पर देखें जेरिस एक्जिमा रिएक्शन के लिए, तो राइट आंसर जो होगा पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जी का जो मेन साइड इफेक्ट है पेनिसिलिन जी का, वो जेरिस एक्जिमा रिएक्शन साइड इफेक्ट